हेलो बच्चों, आज हम मोशन इन प्लेन के सारे PYQs करेंगे नीट के। तो फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, अ बॉब इज़ व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय मींस ऑफ ए स्ट्रिंग एट एन इनिशियल स्पीड ऑफ 10 RPM। 10 RPM उसकी स्पीड दे रखी है। इफ़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज़ क्वाड्रपल वाइल कीपिंग द रेडियस कॉन्स्टेंट द न्यू स्पीड इज़। देखो ये 10 RPM स्पीड उसकी एंगुलर स्पीड दे रखी है, ठीक है। तो हमारी जो पहली एंगुलर स्पीड है वो है 10 RPM, ठीक है। उसके बाद जब हॉरिजॉन्टल सर्कल में कोई बॉडी घूमती है तो उसमें सेंटर पे फोर्स लगती है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी टेंशन के बराबर होती है, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली वो मूव कर रहा है। अब ये हॉरिजॉन्टली फोर्स जो होती है, ये मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है mv²/r होता है और यहाँ पर टेंशन है, और v = r ओमेगा होता है, ठीक है, r ओमेगा। तो r² ओमेगा² हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे रेडियस है और ऊपर भी यहाँ पर रेडियस है, ठीक है। तो छोटा r ही लिख देते हैं इसको, छोटा r लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि हमें ओमेगा² जो है टेंशन की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यानी कि ω1² अपॉन ω2² इक्वल्स टू T1 का स्क्वायर नहीं आएगा, T1 आएगा बस, ठीक है। T1 अपॉन T2, ठीक है। सपोज़ इनिशियल टेंशन है T, तो फाइनल टेंशन होगी 4T, क्योंकि टेंशन 4 गुना हो रही है, ठीक है। और ω1 है 10, तो 10 का स्क्वायर अपॉन ω2 का स्क्वायर। तो हमें ω2 का स्क्वायर निकालना है, तो T से T यहाँ कैंसिल कर देते हैं पहले। हमें मिल जाएगा 400 इक्वल टू ω2 का स्क्वायर, दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा ω2 इक्वल्स टू 40 का अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पे 400 का अंडर रूट हो जाएगा 20, ठीक है, 20 RPM। 20 RPM इसका आंसर होगा, जो कि है ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलो फटाफट से चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ω1 ω2 ω3 बी द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर एंड ऑफ अ स्मूथली रनिंग एनालॉग क्लॉक। एक क्लॉक है जिसमें सेकेंड हैंड का जो एंगुलर स्पीड है वो ω1 है, ठीक है। देखो ω1 हम जब निकालने जाएंगे तो ω1 का फॉर्मूला होगा यहाँ पर θ1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो एक चक्कर जब लगाएगी ये पहली जो सेकंड हैंड है, एक चक्कर जब लगाएगी तो टोटल एंगल वो टर्न करेगी 2π रेडियन, ठीक है। और टाइम वो लगाएगी कितना, एक सेकंड, अगर एक चक्कर वो लगाती है तो 60 सेकंड्स वो लगाती है, ठीक है। तो 60 सेकंड आएगा यहाँ पे, 2π/60 ω1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें इसका एंगुलर डिस्टेंस निकालना है तो एंगुलर डिस्टेंस यहाँ पर उसने बोल रखा है कि हर एक हैंड का जो एंगुलर डिस्टेंस है वो x1, एक का x1 है सेकंड हैंड का, और मिनट हैंड का x2 है, फिर जो आवर हैंड है उसका x3 है। हमें क्या करना है, एक मिनट में दे रखा है इनका एंगुलर डिस्टेंस। हमें क्या करना है कि कौन सा फैक्टर इसमें कांस्टेंट रहेगा, A और B या C या D, ठीक है। तो सिंपल सा है, ω1 आपने निकाल दिया है, अब आप x1 निकाल दो, ठीक है। x1 का फार्मूला क्या होगा, एंगुलर डिस्टेंस का, x1 का। देखो ओमेगा का फार्मूला होता है एंगुलर डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो जो एंगुलर डिस्टेंस है उसका फार्मूला हो जाएगा ω1 × t, और t जो है वो है 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट। ω1 कितना है, 2π/60। तो 1 मिनट को आप 60 सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 आ जाएगा, 2π/60, 60 से 60 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2π आ जाएगा, ठीक है। तो x1 की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 2π, और ω1 है आपका कितना, 2π/60, ठीक है। और इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, ω/x1 को आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2π/60, और यहाँ पर 2π रहेगा, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1/60, ठीक है। ऐसे ही ω2 निकालते हैं, ω2 के निकालेंगे हम, किसके लिए निकालना है, ω2 मिनट हैंड के लिए, ठीक है। तो एंगल टर्न होता है 2π, जब एक चक्कर लगाएगी मिनट हैंड तो क्या होगा, एंगल कितना होगा, 2π। बट एक चक्कर जब लगाती है मिनट हैंड तो कितने मिनट होते हैं, आपको पता है कितने मिनट होते हैं। एक मिनट हैंड जो है जब एक चक्कर लगाती है तो 60 मिनट्स वो क्या करती है, कैरी करती है, ठीक है। और एक 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 को 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ऐसे ही हम x2 निकालेंगे, x2 का फार्मूला होगा ω2 × टाइम, ठीक है। और टाइम है हमारा 1 मिनट, ω2 की वैल्यू रख दो 2π/3600, टाइम है आपके पास 1 मिनट, और 1 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड्स आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 या 36, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 2π/60 आपका x2 है, ठीक है।
2π/60 क्या है x2 इक्वल टू 2π/60। अब आपने क्या करना है, ω2/x2 निकालना है। ω2 की वैल्यू है 2π/3600 और हमारी x2 की वैल्यू है 2π/60। तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 60/3600, जो कि डिवाइड होके आपको कितना मिल जाएगा, ω2/x2 भी कितना आ जाएगा, 1/60। तो ω1 भी 1/60 आ रहा था ऊपर आपने देखा, ठीक है। ω1 भी आपका 1/60 आ रहा है, ω2/x2 भी 1/60 आ रहा है, इसलिए ω3/x3 भी आपका 1/60 ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ω1/x1 इक्वल्स टू ω2/x2 इक्वल्स टू ω3/x3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट है 1/60, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो बिना किसी देरी के फटाफट पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ बॉल इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए से प्रोजेक्ट किया उसको विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द हाईएस्ट पॉइंट बी, द वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड ऑफ द बॉल विल बी। देखो, जब भी प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं हम, तो उसकी इनिशियल स्पीड अगर सपोज़ v है, उसकी इनिशियल स्पीड अगर v है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी जो स्पीड होगी वो हो जाएगी v cos थीटा, क्योंकि जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, उसके दो कंपोनेंट होंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा v cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा v sin थीटा। अब जब हाईएस्ट पॉइंट पे जब हम पहुँचते हैं तो उसकी वर्टिकल स्पीड जो है कट जाती है, मतलब ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उस पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है डाउनवर्ड, ठीक है, इसीलिए वो कैंसिल हो जाता है। तो टोटल स्पीड रहती है हाईएस्ट पॉइंट में v cos थीटा, और जो v है, जो इनिशियल स्पीड है वो है 20, ठीक है। तो स्पीड कितनी रहने वाली है हमारी, 20 cos थीटा, और cos थीटा मतलब थीटा एंगल है, एंगल भी दे रखा है उसने 60 डिग्री, तो cos 60 हाफ होता है, तो 20 इंटू हाफ, 20 का हाफ हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर है, जो कि है आपका डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ वेलोसिटी v वेक्टर एंड एक्सेलरेशन a वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा ट्रू है? अगर कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहता है तो उसका एक्सेलरेशन चेंज होता रहता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है ना, कोई भी चीज़ सर्कल में घूम रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं रहेगा और वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है। तो यानी कि बी ऑप्शन में लिखा है वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री with the horizontal, the maximum height attained by the bullet is। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला मैं आपको बताऊं तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है u² sin² θ/2g, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और इनिशियल स्पीड देखिए उसकी 280, यानी कि 280 इंटू 280 इंटू साइन 30 का स्क्वायर। साइन 30 कितना होता है बच्चों, हाफ होता है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 2g है और g की वैल्यू उसने बोल रखी है कि कितनी रहनी, 9.8, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल कर दो, इसको 140 आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी 140 आ जाएगा, फिर यहाँ से भी ये कट जाएगा, 2 7 से 40, ठीक है, बढ़िया। तो 0 0 7 4 28, 7 से 7 9800/9.8, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर कट फट के 1000 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम हाइट अटेन कितनी होगी, 1000 मीटर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन, इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी विल बी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक क्वेश्चन ये रिपीट हुआ था कि मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है v cos थीटा, ठीक है, और जो इनिशियल स्पीड है वो 10 है इसकी, तो 10 इंटू cos थीटा, थीटा कितना है 60, तो cos 60 और cos 60 है हमारा हाफ, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। 5 मीटर पर सेकेंड यानी कि सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें, ठीक है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि अ क्रिकेट बॉल इज़ थ्रोन बाय अ प्लेयर एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज़। मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट का सिंपल सा फार्मूला होता है आपके पास u² sin² θ/2g, ठीक है।
तो u की वैल्यू है 20, तो 20 का स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू है 30, तो साइन 30 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है। फिर उसके बाद साइन 30 की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी है, हाफ होती है, तो नीचे आ जाएगा 2 और नीचे है 20 से 20 कैंसिल हो गया, 2 10 जा 20, यानी कि 10 मीटर इसका क्या रहने वाला है आंसर। और 10 मीटर आपके पास सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन है एफ फैक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं पहले, एफ फैक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये है आपके पास। उसके बाद दे रखा है इसने 3 2 -2, ठीक है। आर वेक्टर कितना है 3 2 -2, ठीक है, ये चीज़ है। तो देन द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ एफ वेक्टर एंड आर वेक्टर हैव द मैग्नीट्यूड्स इक्वल टू। स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, तो स्केलर प्रोडक्ट निकालना बहुत ही आसान है। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, मैं आपको कुछ बता देता हूँ इसकी ट्रिक्स। स्केलर प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, आई डॉट आई 1 लिखना है, जे डॉट जे भी 1 लिखना है, के डॉट के भी आपको क्या लिखना है 1 लिखना है, ठीक है। और अगर आपका डिफरेंट आता है, जे डॉट के डॉट आई, ये सब आपका क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। cos 90 लग जाएगा ना इसमें। तो देखो आई डॉट आई आपका 1 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जे डॉट जे 1 हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा आपके पास, और के डॉट के आ जाएगा आपके पास 1 और प्लस 2 हो जाएगा, तो 6 + 4 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 इसकी वैल्यू है, तो 10 आपको दिखेगा देखो 2 ऑप्शन में, बट आपको अभी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों में से एक सही होगा। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर निकालने के लिए आप डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2 1 -1 सॉरी, आर वेक्टर की 3 2 -2, ठीक है, 3 2 -2। अब इसका आप जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो सबसे पहले आई कैप यहाँ पर आप लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जितने इस जो ये कॉलम है और ये रो है इसको छुपा दो, ठीक है। जो ये कॉलम है ये रो है ना, इस रो और इस कॉलम को छुपा दो। बाकी ये जो नंबर बचे हैं आपके 4 नंबर बचे हैं, इसको यहाँ पर लिखना है आपने 1 -1 2 -2, ठीक है। उसके बाद जे कैप में आपने माइनस लगाना है बीच वाले में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस कॉलम को छुपाना है और ये रो, तो आपको मिलेगा 2 -1 और 3 -2, ठीक है। उसके बाद के कैप के साथ आएगा आपके पास, इसको छुपाना 2 1 3 2, ठीक है, 2 1 3 2। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो -2 से आप 1 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई -2, फिर उसके माइनस साइन 2 इंटू -1 -2, ठीक है। उसके बाद माइनस जे कैप, इसके बाद -4 माइनस साइन -3, ठीक है, प्लस के कैप, उसके बाद 2 2 जा 4 -3, ठीक है, ये। फिर -2 + 2 वो भी हो जाएगा क्या, -2 + 2 और माइनस जे कैप, उसके बाद है यहाँ पे -4 + 3 प्लस के कैप 4 -3, ठीक। 4 -3 तो 1 हो जाएगा सिंपल सी, -2 + 2 0 हो जाएगा, 0 आई कैप माइनस जे कैप के साथ रहेगा आपके पास -1 तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 -3 1 होता है, ठीक है। 4 -3 क्या होता है 1, तो आपको मिल जाएगा के कैप। यानी कि आपके पास एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा √0 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी कि √2। तो 10 √2 इसका आंसर है, ठीक है, 10 √2, ये डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने बोल रखा है कि एक पार्टिकल है जो सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस है r with a uniform speed takes a time t to complete a one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equals 4r. The angle of projection theta is given by, ठीक है। तो एक पार्टिकल आपका u स्पीड से घूम रहा है गोल गोल, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड है और रेडियस है r, टाइम पीरियड है आपका t, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए फार्मूला होता है 2πr/u। इस फार्मूले का आपने यूज़ करना है। आगे कैसे यूज़ करना है बताता हूँ आपको। क्वेश्चन में गिवन है कि जो मैक्सिमम हाइट है, पहले तो आप ये ध्यान रखें कि जिस स्पीड से घूम रहा है उसी स्पीड से हमने इसको एज ए प्रोजेक्टाइल फेंका है, ठीक है, फेंका है इसको, ठीक है, थीटा एंगल्स। और जो इसकी मैक्सिमम हाइट है वो 4r के बराबर है। किसके बराबर है, 4r के बराबर, ठीक है। और r क्या है यहाँ पर, r रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है, ठीक है। तो H max इक्वल टू होता है u² sin² थीटा अपॉन 2g,
और जो एच मैक्स है वो 4r के बराबर है। और u की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ से, u की वैल्यू है, u की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 2πr/t। ठीक, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दें तो आपको मिल जाएगा 2πr/t का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g तो है ही। ठीक है, तो आगे आपने सॉल्व करना है इसको। 2πr का स्क्वायर करोगे तो 2 टू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2gt स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर से आप देखेंगे कि r से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा 2gt स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r। ठीक है, इतना मिल जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2gt स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r का अंडर रूट, फिर थीटा हो जाएगा साइन इन्वर्स 2gt स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r की पावर हाफ। ठीक है, एक बार देख लो इसको सही है कि नहीं। ठीक है, तो इस ऑप्शन को मैच करके देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इसमें। मेरे को डी लग रहा है, 2gt स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r और उसका पावर हाफ यहाँ पर, हाँ यही है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, बाकी में तो कॉस है और इसमें साइन था बट इसमें 2gt स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये गलत है, ये वाला सही है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। स्विमर की स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज़ 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज़ फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। इफ़ ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, तो पहले तो आप रिवर का डायग्राम बना दो। रिवर जो है ईस्ट में जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है उसने, इफ़ ही इज़ स्टैंडिंग साउथ बैंक एंड विशेज टू क्रॉस द रिवर, द शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इज़ गिवन बाय। तो उसको अगर शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है तो उसे कितना एंगल बनाना पड़ेगा नॉर्थ, इस लाइन से। ठीक है, यहाँ पर वो खड़ा है वो मैन, तो उसको यहाँ से जाना है ऊपर। तो जब रिवर इधर फ्लो हो रही है तो उसको पहले इधर जाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, यानी कि दोबारा डायग्राम बना देता हूँ उसका मैं। यहाँ पर रिवर जा रही है, अगर वो इधर जाता है तो इसका आपको रिजल्टेंट मिलेगा कैसे, रिजल्टेंट मिलेगा यहाँ से इधर। ठीक है, ऐसे, तभी जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ में और ये हो जाएगा इसका एंगल। ठीक है, तो ये है बोट की स्पीड, जिस बोट से वो जाएगा, और ये रिवर की स्पीड, और रिवर की स्पीड को आप इधर भी दे सकते हैं। ठीक है, ये है ऐसे VR। तो एंगल आपको निकालना है और स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये है 10 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ बोट है 20 मीटर पर सेकेंड, बोट नहीं है सॉरी, स्विमर है, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि आपको ऐसा ट्रायंगल मिल गया, ये 90 डिग्री है, ये 10 है, ये 20 है। तो आपने निकालना है थीटा, तो सिंपली आपने साइन थीटा लगा देना। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 0 0 कट जाएगा, हाफ आ जाएगा, और हाफ को लिखते हैं आप साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आपको मिल जाएगा, 30 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ईस्ट की तरफ, तो 30 डिग्री ईस्ट या वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ भी, ईस्ट नहीं आएगा वेस्ट आएगा। ठीक है, तो एंगल आपको बनाना पड़ेगा 30 डिग्री वेस्ट, इस तरफ से इस तरफ जा रहा है ना, वेस्ट में जा रहा है वहाँ, तो ये होगा इसका आंसर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन केप्ट एट एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, it can travel a distance x1 along the plane, but when the inclination decreases to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance। तो अगर किसी भी चीज़ को हम शॉर्ट करते हैं नीचे से, ठीक है, तो ऊपर जा रहा है और उसके बाद उसकी फाइनल स्पीड 0 हो जा रही है और नीचे गिर जा रहा है। ठीक है, नीचे गिर जा रहा है, तो किस एंगल से फेंका है उसको हमने 60 डिग्री, और दूसरी बार में हमने फेंका है उसको कितने डिग्री से फेंका, 30 डिग्री से, एंगल थोड़ा घटा दिया हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको थीटा मान लेते हैं और थीटा के हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्रिएट करते हैं एक्स डिस्टेंस का, जो ये एक्स डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक लाइन खींची जाएगी यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपका पास जी है, ग्रेविटी। ठीक है, ये मोशन इधर हो रहा है, तो इस मोशन के अपोजिट हम ग्रेविटी का कंपोनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30, और सपोज़ ये 30 है तो ये 90 है,
तो 90 से 30 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा g cos 60 और ये हो जाएगा यहाँ पे g sin 60, ठीक है। तो v की वैल्यू तो 0 है और इनिशियल स्पीड u है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा -2g sin 60 इंटू एक्स, ठीक है। 60 की जगह हम थीटा लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एंगल दो हैं। कौन कौन से एंगल है? एक 30 डिग्री है और एक क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। ये मिट नहीं रहा है, क्यों, क्या दिक्कत आ गई? कुछ तो दिक्कत आ गई। चलो इसको, ये मिट गया। तो यहाँ पर मैं थीटा लिख देता हूँ और यहाँ से हम फार्मूला क्रिएट कर देते हैं एक्स का। एक्स इक्वल्स टू वी तो देखो 0 है, तो 0 माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू -2g साइन थीटा एक्स, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा, ठीक है। तो x1 अपॉन x2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास साइन थीटा 1 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा 2, ठीक है। थीटा 1 एंगल 1 है आपके पास 60, तो साइन 60 रहेगा नीचे, ऊपर रहेगा साइन 30, ठीक है। तो ये x1 अपॉन x2 और उसके बाद साइन 30 की वैल्यू है आपके पास 1/2 रूट, और से साइन 60 है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x1 अपॉन x2 की वैल्यू निकालनी है, तो x1 अपॉन x2 आ जाएगा आपके पास 1/√3 और 1/√3 आप देखेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ओके। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, दो पार्टिकल A एंड B आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई RA एंड RB विथ स्पीड VA एंड VB रिस्पेक्टिवली। देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, टाइम पीरियड सेम है, तो रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड निकालनी दोनों की। देखो एंगुलर स्पीड का जो रेशियो होता है वो होता है आपका 2π/TA इंटू 2π/TB। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। टाइम पीरियड दोनों का सेम है, तो ये भी कट जाएंगे, तो 1/1 आ जाएगा। 1/1 आपका है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ v0 मीटर पर सेकेंड इन द nth राउंड, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा उसका, ये निकालना है, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बॉडी है वो रेस्ट से मूव कर रही है, ठीक है। पहले u 0 है उसका, और nth राउंड में उसकी जो स्पीड है, nth राउंड में जो है स्पीड है उसकी v0 हो गई, ठीक है। तो यानी कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो निकालना पड़ेगा आपको पहले। तो a इक्वल टू होता है r अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल टू होगा a/r, ठीक है, a/r, और a इक्वल टू होता है dv/dt, ठीक है, dv/dt, और dv होगा आपका कितना, dv होगा v0 माइनस 0। फाइनल स्पीड v0 है, इनिशियल स्पीड 0 है क्योंकि वो रेस्ट से मूव कर रहा है, और dt क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक है, टाइम पीरियड n राउंड का, तो n इंटू टाइम पीरियड आएगा। देखो t तो है आपका एक राउंड का, एक राउंड में कितना टाइम लगता है, जब n राउंड कंप्लीट हो चुके हैं तो टाइम पीरियड कितना लगेगा, nt, ठीक है। और 1/r तो है ही आपके पास, आपने क्या करना है, टाइम पीरियड का फार्मूला लगाना है। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2πr स्पीड, ठीक है। तो v0 ऊपर चले जाएगा, तो v0 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2πrn का स्क्वायर, ठीक है। तो v0 का स्क्वायर अपॉन 2πrn का स्क्वायर तो यहाँ है नहीं, कहीं है, ठीक है, ठीक है, ये बी ऑप्शन में 2πnr का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्वेश्चन में दे रखा है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर दिस एंड वाई इक्वल टू दिस, वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर्स एंड टी इन सेकेंड्स। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड इज। एक्सेलरेशन निकालना है 2 सेकेंड में, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू है आपके पास 5t माइनस 2t स्क्वायर, 5t माइनस 2t स्क्वायर, वाई इक्वल टू है 10t, ठीक है। तो यहाँ से आप वी एक्स निकालेंगे, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी कितनी होगी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी कि dx/dt करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन 1 और 2 टू जाए 4 हो जाएगा, 4t हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्स एक्सिस में 5 का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, और 4 का 1 हो जाए, t का 1 हो जाएगा, तो -4 आ जाएगा। और y से आप क्या करेंगे, y एक्सिस पे भी वेलोसिटी निकालेंगे, तो dy/dt करेंगे,
तो टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे एक्सेलेरेशन निकालेंगे वाई एक्सिस पे, तो 10 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। वाई एक्सिस पे एक्सेलेरेशन क्या है 0, एक्स एक्सिस पे एक्सेलेरेशन क्या है -4, ठीक है। तो टोटल एक्सेलेरेशन आपका पास आ गया कितना -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -4 जहाँ भी दिख रहा है आपको उसको टिक मार सकते हैं आप, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वैक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वैक्टर्स, द एंगल बिटवीन दीज वैक्टर इज, ठीक है। अगर ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू है ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा, ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर डॉट बी वैक्टर प्लस 2a वैक्टर डॉट बी वैक्टर, ऐसे मिलेगा। और a वैक्टर प्लस बी वैक्टर आपका a वैक्टर माइनस बी वैक्टर के क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ मिल जाएगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर जब a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और इधर रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। बी स्क्वायर ए स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड, 2ab कॉस थीटा और 2ab कॉस थीटा यहाँ पर से प्लस होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस आना था, ठीक है, यहाँ प्लस नहीं आएगा। तो 2ab कॉस थीटा 2ab कॉस थीटा यहाँ प्लस हो जाएंगे, जिसके कारण हमें मिलेगा 4ab कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब 4ab तो आपका 0 नहीं हो सकता, कॉस थीटा ही आपका क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ पे है डी ऑप्शन में। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है 1-2 बार, ठीक है। ये दोबारा से आएगा, किसी एक साल में दोबारा आया था ये, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल, क्वेश्चन नंबर 16, आर वैक्टर इक्वल टू कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप वेयर ओमेगा इज ए कॉन्स्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो वेलोसिटी के बारे में दे रखा है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, ठीक है। तो आर वैक्टर की वैल्यू है आपके पास कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। और हमें निकालना है वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर होता है आपका डी आर वैक्टर अपॉन डी टी। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन दोबारा से होगा तो टी का डिफरेंशिएशन 1 ओमेगा आ जाएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, और उसके बाद साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो आपको मिल जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। यहाँ पर आप आर वैक्टर का स्लोप निकालेंगे ना, स्लोप ऑफ आर वैक्टर इक्वल टू आएगा आपके पास, ये y को साइन ओमेगा टी को आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ, कॉस ओमेगा टी से, ठीक है। कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन ओमेगा टी, ठीक है। ये हो जाएगा स्लोप 1। और आर वी वेक्टर का स्लोप अगर आप निकालो, स्लोप ऑफ वी वेक्टर, तो y एक्सिस है जो ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसको डिवाइड करना है आपने x एक्सिस, ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी से ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, मान लो इसको 10 ओमेगा टी, ये हो जाएगा m2। अगर हम दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा -10 ओमेगा टी इंटू 1 अपॉन 10 ओमेगा टी, क्योंकि ऊपर वाला जो स्लोप था m1 वो कितना था 10 ओमेगा टी था ना, और नीचे वाला जो स्लोप आया वो क्या आया यहाँ पर शायद मैंने माइनस नहीं लिया, माइनस साइन आएगा यहाँ पे, तो जो m2 आएगा वो -1 अपॉन 10 ओमेगा टी आएगा, और 10 ओमेगा टी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो m1 इंटू m2 आएगा -1, दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है, इसका मतलब जो r वेक्टर है और v वेक्टर है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो जहाँ भी आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है यहाँ पर लिखा है वेलोसिटी इज़ परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, ठीक है। वेलोसिटी इज़ परपेंडिकुलर टू r वेक्टर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। एक्सेलरेशन कहाँ एक्ट कर रहा है, ओरिजिन में, और अवे फ्रॉम द ओरिजिन लिखा है, तो आर वेक्टर से ही आपको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपके पास जो सर्कल है वो जो पार्टिकल है वो सर्कल में घूम रहा है और सेंटर इसका ओरिजिन है, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, अवे नहीं करेगा, ठीक है। डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन नहीं आएगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स आएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। 17 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर एक एक्सेलरेशन इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r इक्वल टू 2.5 मीटर एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, इस पार्टिकल की जो स्पीड है वो कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका
30 डिग्री इधर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलेरेशन जो है 30 डिग्री लग रहा है, तो यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन होगा वो कितना होगा, a cos 30 डिग्री। और जो एक्सेलेरेशन होता है सेंटर पे वो होता है mv²/r, ठीक है, v²/r, ठीक है। और जो यहाँ पर रेडियस है वो हमें दे रखा है 2.5। x जो a की वैल्यू है इन द गिवन फिगर a = 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ 15 है, cos 30 होता है √3/2 और r की वैल्यू है 2.5, है ना, 2.5। यहाँ पर है v², ठीक है। तो 15 से आप 2 को कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 7.5। 7.5 को आपने 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो v² की वैल्यू आ जाएगी 7.5 × 2.5 × √3, ठीक है। तो 75 × 25 × √3/100 कर सकते हैं आप, ठीक है। तो v की वैल्यू आ जाएगी 100 का अंडर रूट, इनका अंडर रूट ले लेंगे हम। 75 × 25 × √3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो नीचे लिख देंगे 100 का अंडर रूट, यहाँ पर नीचे तो 10 हो जाएगा, और 25 का अंडर रूट 5 हो जाएगा, और 75 को हम लिख सकते हैं 25 × 5, अगर 25 ज़्यादा हो जाएगा, 25 × 3 लिख सकते हैं। हाँ, तो क्या लिख सकते हैं हम, 25 × 3 75, और 1.73 तो है ही, और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। 25 का अंडर रूट जो है बाहर निकल के 5 आ जाएगा, और उसके बाद 3 से आप 1.73 को मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 3 7 21, 5.19/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 5 काटो दोबारा से, 2.5 आ जाएगा। 2.5 × रूट किसका निकालना है, 5.19 का, ठीक है। तो 5.19 का आप रूट निकाल दो, रूट निकालने के बाद आपको मिल जाएगा 2.27, ठीक है, 2.27 को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2.27 मल्टीप्लाई विथ 2.5, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 5.675। अब उसको राउंड ऑफ करोगे तो 5 हटाओगे तो 7 8 हो जाएगा, 8 हटाओगे तो 6 7 हो जाएगा। 5.7 आंसर रहने वाला है इसका। पार्टिकल की जो स्पीड है 5.7 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, a वेक्टर इक्वल टू cos ω t i कैप प्लस sin ω t j कैप, b वेक्टर इक्वल टू cos ω t/2 i कैप प्लस sin ω t j कैप आर फंक्शंस ऑफ टाइम, देन द वैल्यू ऑफ t एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर इज़, ठीक है। दोनों वेक्टर कब ऑर्थोगोनल होंगे उसकी कंडीशन हमें लिखनी है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल मतलब ये होता है कि अगर दोनों वेक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो a वेक्टर की आप पहले वैल्यू लिख दो यहाँ पे। a वेक्टर की वैल्यू है cos ω t sin ω t, ठीक है, cos ω t i कैप प्लस sin ω t j कैप, ठीक है। b वेक्टर की वैल्यू है आपके पास cos ω t/2 i कैप, ठीक है, प्लस sin ω t j कैप प्लस sin ω t j कैप, ठीक है। ये दोनों ऑर्थोगोनल है, मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि i डॉट i आपका 1 हो जाएगा, और cos ω t/2 प्लस sin ω t, और यहाँ पर आपके पास sin ω t/2 होगा, sin ω t/2 इक्वल टू 0, ठीक है। cos a cos b वाला फार्मूला लगा दो इसमें, ठीक है, cos a cos b प्लस sin a sin b इक्वल टू होता है cos a माइनस b, ठीक है। तो यानी कि cos ω t/2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ω t से ω t/2 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ω t/2, और 0 का आपका लिख सकते हैं cos π/2, cos 90 0 होता है ना, π/2 90 होता है, cos से cos कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। ω की आप वैल्यू लिख सकते हैं, बट 2 से 2 कैंसिल कर दो पहले, t इक्वल टू आ जाएगा π/ω, t इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/ω, ठीक है। π/ω है आपके पास ए ऑप्शन में, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है आपके पास r वेक्टर इक्वल टू 4 sin 2π t i कैप प्लस 4 cos 2π t i कैप, ठीक है। पहले इसको आप लिख लेंगे यहाँ पे, जो ये r वेक्टर है किसी पार्टिकल का, वो दे रखा है हमें कितना, 4 sin 2π t i कैप प्लस 4 cos 2π t j कैप, ठीक है, ये है। तो पहले तो आप इसका देखो, इसका सिस्टम निकाल सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो, मतलब ये x है ये y है, x प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा
16 कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर इस 2 पाई टी को थीटा ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16 मतलब 4 का स्क्वायर। यानी कि ये पार्टिकल जो है सर्कल में घूम रहा है। ये इक्वेशन किसकी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर किसकी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है सर्कल की। तो यानी कि पार्टिकल आपका सर्कल में घूम रहा है जिस सर्कल का रेडियस है 4 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो पहली बात लिखी हुई है, सेकंड पॉइंट लिखा है, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। तो ये स्टेटमेंट सही है, बट इसमें ये लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत कौन सी स्टेटमेंट है? पहली स्टेटमेंट तो सही है। उसके बाद डी वाले में लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ वी स्क्वायर अपॉन आर वेयर वी इज़ वेलोसिटी। ये तो देखो सही लिखा है, मैग्नीट्यूड जो होता है एक्सेलरेशन का वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, वी जो है वेलोसिटी होगी पार्टिकल। अब सी और ए बी में से, सी और ए में से कौन सा गलत है वो देखना पड़ेगा। तो आर वेक्टर आपके पास है, इससे आप वी वेलोसिटी निकालोगे, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे? साइन का डिफ्रेंशिएशन आपका सिंपली कॉस हो जाता है। 2 पाई टी का डिफ्रेंशिएशन करोगे ना तो आपका 2 पाई बाहर निकल के आएगा, 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा 4 2 8, 8 पाई साइन का कॉस हो जाएगा, ठीक है। साइन का कॉस 2 पाई टी आई कैप आ जाएगा। फिर उसके बाद कॉस था तो कॉस को माइनस हो जाएगा, माइनस 8 पाई यहाँ पर आ जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, ठीक है। साइन 2 पाई टी जे कैप हो जाएगा। ये है आपका वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। अगर वेलोसिटी वेक्टर की आप मैग्नीट्यूड अगर आप निकालो तो आपको मिल जाएगा ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस होके 1 हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 8 स्क्वायर पाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। यानी कि 8 पाई मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो कितनी है? 8 पाई मीटर पर सेकेंड। और ए ऑप्शन में लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ 8 मीटर पर सेकेंड। 8 पाई है भाई वेलोसिटी, बट यहाँ लिखा है 8 मीटर पर सेकेंड। तो ए वाला ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है, ए इज़ आवर आंसर, ठीक है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अ शिप ए इज़ मूविंग वेस्टवर्ड्स विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर and a ship B 100 km south of A is moving northwards with a speed of 10 km per hour. The time after which the distance between them becomes shortest is। तो एक बॉडी जो है वो किधर जा रही है? वेस्ट जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, वेस्ट जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। ये है ए बॉडी। फिर उसके बाद 100 किलोमीटर नीचे एक बॉडी जो है वो आपकी नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, वो भी 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। बी है, बी वाली बॉडी है, ठीक है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को दोबारा से बनाएंगे, ठीक है। इस डायग्राम को आप क्या करेंगे? दोबारा से बनाएंगे। सपोज़ ये बॉडी है आपकी, ये है आपका वी ए वैक्टर, ठीक है, और ये है आपका वी बी वैक्टर, ठीक है। माइनस वी बी वैक्टर ले लो, उल्टा ले लो इसका, ठीक है। तो टोटल जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो आपकी ऐसे आ जाएगी, ठीक है, इधर जा रहा है, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो x आ जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी आप पहले निकाल देंगे। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलेगी आपकी? वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर, ठीक है, क्योंकि एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल नीचे जा रहा है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट लगा के आप क्या करेंगे? इसको वी ए वैक्टर को आप ले लेंगे -10 आई कैप ले लेंगे, ठीक है। और वी बी वैक्टर को आप ले लेंगे कितना? -10 जे कैप, 10 जे कैप ले लेंगे ना इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा -10 आई कैप, फिर -10 जे कैप। अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालें तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 10√2 किलोमीटर पर आवर, 10√2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो एंगल होगा ना, ये एंगल निकालने के लिए आप जब निकालोगे तो आपको मिलेगा 45 डिग्री, ठीक है। इसका जस्ट हाफ हो गए, और x आपको निकालना है। और ये जो डिस्टेंस है, आपको मैं ट्रायंगल दोबारा बना के दिखा देता हूँ। ये जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड दे रखी है 10√2, ठीक है, 10√2 दे रखी है, और हमें x निकालना है पहले तो हम लगा देंगे पहले कौन सा फार्मूला, इसमें साइन लगा देंगे, ठीक है। साइन 45 इक्वल टू x अपॉन 100, ठीक है, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 100/√2, 100/√2, क्योंकि साइन 45 होता है 1/√2, तो 50√2 आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। x
कितना डिस्टेंस कितना आ जाएगा 50√2, स्पीड है 10√2। तो आपको निकालना क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो डिस्टेंस हमारा आया था कितना, डिस्टेंस आपके पास आया था 50√2, ठीक है, और स्पीड आपकी आई थी 10√2, ठीक है। तो आपने जिस सिंपली क्या करना है, टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस है आपका कितना 50√2 और स्पीड है आपकी 10√2, ठीक है। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 आवर आपको मिल जाएगा टाइम, ठीक है। 5 आवर है आपका डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। अ प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड फ्रॉम द surface of the earth with a velocity of 5 meter per second and angle theta with horizontal. Another projectile fired from another planet with a velocity 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical. ट्रेजेक्ट्री सेम है दोनों की, ट्रेजेक्ट्री सेम है दोनों की, इसका मतलब जो मैक्सिमम हाइट है वो सेम है दोनों की, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फायर्ड फ्रॉम द अर्थ, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट इज़, और अर्थ में दे रखिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हो क्या रहा है वो देखो आप, एक अलग सा प्लैनेट है और एक अर्थ है, ठीक है। अर्थ में जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। और स्पीड कितनी है अर्थ में वो देखते हैं, अर्थ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। U2 मान लो इसको, U2 है 5 मीटर पर सेकंड। और जो प्लैनेट, जो दूसरा प्लैनेट है उसमें आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी है वहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट आपकी क्या है, इक्वल है दोनों जगह, ठीक है। मैक्सिमम हाइट अगर इक्वल है तो यानी कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आ जाएगा, इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ पे u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g2, ठीक है। ट्रैजेक्टरी सेम है, इसका मतलब एंगल भी सेम ही होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा u1 स्क्वायर अपॉन g1 इक्वल टू u2 स्क्वायर अपॉन g2। आपको निकालना क्या है, g1 निकालना है आपको। तो u1 स्क्वायर इंटू g2 अपॉन u2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो u1 स्क्वायर, u1 की वैल्यू है 3 स्क्वायर इंटू g2 है 9.8 और u2 स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 9.8 अपॉन 25, 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 9 जा 81, 88 हो जाएगा, 88.2 अपॉन 25, ठीक है। 88.2 अपॉन 25 हो जाएगा। तो इसको देखते कितना आएगा, 88.2 डिवाइड बाय 25, तो आपको मिल जाएगा 3.52, ठीक है। 3.528 मीटर पर सेकंड, 3.5 ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब आज मिल जाते हैं हम अगले क्वेश्चन को, 22 क्वेश्चन में। अ पार्टिकल इज़ मूविंग सच दैट इट्स पोजिशन कोऑर्डिनेट्स आर XY 2 मीटर 3 मीटर एट टाइम t इक्वल टू 0, और उसके बाद 2 सेकंड में 13-14 हो गया इसका, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकंड कितना होगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं एक्सेलरेशन कैसे निकालना है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होगा आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होगा। तो पार्टिकल, इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें दे रखे हैं। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, अच्छा एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ मैं, वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। तो वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू होगा dr वेक्टर अपॉन dt। जो चेंज इन टाइम है वो क्या है 5 - 0, ठीक है। और हमारा जो डिस्टेंस वेक्टर है वो क्या है 13i कैप प्लस 14j कैप माइनस इनिशियल क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। अब 13 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 11i कैप, 14 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको फिर से मिलेगा 11j कैप, ठीक है। तो 11 तो आप कॉमन ले लेंगे, 11/5 कॉमन, i कैप प्लस j कैप आ जाएगा। तो 11/5 i कैप प्लस j कैप, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ। द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज़ दिस, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी इज़, उसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में निकालनी है पॉइंट बी में, ठीक है। तो बी पॉइंट में आपको निकालनी है और ए पॉइंट में वेलोसिटी है 2 और 3, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इसको, यहाँ पर आपके पास ये बॉडी है, यहाँ से इधर जा रही है बॉडी,
ठीक है। यहाँ पर आपको वेलोसिटी मिल रही है 2i कैप प्लस 3j कैप, और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको वेलोसिटी मिलेगी यहाँ पे, जो y एक्सिस पे है वो माइनस में हो जाएगा, -3j कैप, और यहाँ हो जाएगा 2i कैप। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी हो जाएगी 2i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है, 2i कैप माइनस 3j कैप, यानी कि ए ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 में हम देखेंगे vectors a vector b vector and c vector are such that a vector dot b vector equal to 0, a vector dot c vector equal to 0, then the vector parallel to a vector is, a vector के जो पैरेलल है वो कौन सा वेक्टर है, ठीक है। अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0 है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि a वेक्टर b वेक्टर की क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और a वेक्टर डॉट c वेक्टर भी 0 है, a वेक्टर डॉट c वेक्टर भी 0 है, तो इसका मतलब a वेक्टर और c वेक्टर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा वेक्टर पैरेलल होगा a वेक्टर के, ठीक है। तो यानी कि अगर हम b क्रॉस c कर दें, ठीक है, b क्रॉस c कर दें या c क्रॉस b कर दें, ठीक है, तो हमें एक वेक्टर मिलेगा जो कि पैरेलल होगा। तो यानी कि c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अगर हम करें, ऐसे हम घुमाएंगे हाथ तो अंगूठा ऊपर जाएगा, तो c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आपका a वेक्टर के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसमें c ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर। देखो इसमें c वेक्टर b क्रॉस b वेक्टर आ रहा है हमारा, बट अगर हम a वेक्टर को नीचे भी बना सकते हैं ना, कोई पर्टिकुलर उसने बता नहीं रखा है कि a वेक्टर ऊपर है कि नीचे। अगर हम ऐसे कर दें तो b क्रॉस c जब करोगे आप तो नीचे जाएगा b क्रॉस c, ठीक है, यहाँ पर b क्रॉस c नीचे जाएगा, और b क्रॉस c आपका a वेक्टर के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाओ। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। हॉरिजॉन्टल रेंज है आपकी 2u साइन थीटा, ये होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, यही होता है ना शायद। तो हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल है, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी इज़ इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जी से जी कट जाएगा, 2 से यहाँ 4 हो जाएगा, u से एक u कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है वो मेरे ख्याल से यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है अपॉन जी, और जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब सही है, जी से जी कट जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कटेगा, साइन 2 थीटा होगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा तो है ही यहाँ पे, स्क्वायर से यहाँ साइन थीटा कट जाएगा, ठीक है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हो जाएगा। 2 से यहाँ पर ये 2 कहाँ गया, ये 2 मैंने कहीं मल्टीप्लाई नहीं करा ना, इसको 2 यहाँ पर रहने दो, ठीक है, नीचे 2 रहेगा, और यहाँ पर 2 कॉस थीटा था, कॉस थीटा नीचे चले गया, 2 2 4 हो जाएगा, 4 इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है, थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 4 हो जाएगा, टेन इनवर्स 4। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अ पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी इतना, एक्सेलरेशन इतना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है तो यहाँ पर ही कर देता हूँ मैं इसको सॉल्व। वी वेक्टर इक्वल्स टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। यू वेक्टर तो आपका है 2i कैप प्लस 3j कैप, और उसके बाद टाइम है आपका 10, और ए वेक्टर है आपके पास 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप, और 10 इंटू 0.3 3 आ जाएगा, 3i कैप, 10 इंटू 0.2 आपको मिल जाएगा 2j कैप। तो 3 प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 2 5i कैप, और 3 प्लस 2 5j कैप हो जाएगा। तो 5i कैप प्लस 5j कैप इसका क्या होगा, वेलोसिटी होगी, मतलब वेलोसिटी आपकी आई है 5i कैप प्लस 5j कैप। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो आपको मिलेगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 5√2, ठीक है, 5√2 है आपके पास बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस है आपके पास कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻² मीटर, ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड इक्वल टू 0.2 पाई सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज़, एक्सेलरेशन कितना होगा पार्टिकल का, तो एक्सेलरेशन का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रहा है कोई भी पार्टिकल तो
एक्सेलेरेशन का सिंपल सा फार्मूला वी स्क्वायर बाय आर, वी इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, आर से एक आर कट जाएगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, इसका स्क्वायर आर, यानी कि 2 टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी की वैल्यू, टी की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, टी की वैल्यू है 0.2 पाई, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी है 0.2 पाई। तो अगर मैं यहाँ पर ही बिना स्क्वायर कर ही डाल देता ना अगर वैल्यू, तो जल्दी हो जाता है ये क्वेश्चन। 2 पाई अपॉन 0.2 पाई सेकेंड, ठीक है। अभी देखो पाई से पाई कैंसिल कर दो और 2 से ये कट जाएगा, तो यानी कि आपको मिल जाएगा 10 की पावर -2। आर की वैल्यू भी है हमारी 5 × 10 की पावर -2, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलेरेशन डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाओ। मिसाइल इज़ फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज with an initial velocity of 20 meter per second. If g equal to 10 meter per second square, the range of the missile is, रेंज कितनी है? मिसाइल इज़ फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी। देखो मैक्सिमम रेंज निकालनी है हमें, तो मैक्सिमम रेंज का सिंपल सा फार्मूला है u स्क्वायर अपॉन जी। तो u 20 का स्क्वायर करो और 10 से डिवाइड कर दो, 200 अपॉन 10 यानी कि 20 आ जाएगा, तो 20 मीटर, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 29 क्वेश्चन है। अ बॉडी इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़, एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। एक बॉडी है जो 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट जा रही है, 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट जा रही है, ठीक है, ईस्ट। उसके बाद क्या हो रहा है, वो नॉर्थ जा रही है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, नॉर्थ जा रही है 40 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़। अच्छा, तो पहले ये देखो, यहाँ पर पहले एक बॉडी है वो 30 मीटर पर सेकेंड, 30 आई कैप माना लो उसको, ठीक है। फिर उसके नॉर्थ जा रही है, तो यहाँ पर वेलोसिटी हो गई 40 जे कैप, ठीक है। टोटल वेलोसिटी आपको क्या करनी है, निकालनी है। टोटल वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो टोटल वेलोसिटी होगी आपकी 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होगा वी वेक्टर अपॉन टाइम, तो टाइम है आपका 10 सेकेंड, 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, तो आपको मिल जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 आपको मिल जाएगा 25 का √5 हो जाएगा, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। फिर इसके बाद है 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द एलिवेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज़। अच्छा, एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज़। एक प्रोजेक्टाइल को एंगल 45 डिग्री एंगल पे फेंका गया है विद द हॉरिजॉन्टल, elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection is। अच्छा ठीक है, समझ गया। देखो एक प्रोजेक्टाइल है जिसको 45 डिग्री से फेंका गया, 45 डिग्री से फेंका गया, ठीक है। उसके बाद जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट में हम जब इसको यहाँ से इधर जोड़ेंगे तब ये एंगल फाई हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा r/2, क्योंकि टोटल रेंज है आपकी r, ठीक है। तो यानी कि tan फाई अगर मैं निकालूँ, tan फाई इक्वल टू हो जाएगा h max अपॉन r/2, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट होती है आपकी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। रेंज होती है आपकी 2u तो नहीं होती, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन g ऊपर चल जाएगा, ठीक है। g से g कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, और नीचे है आपकी 2 साइन 2 थीटा आएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं होता इसमें, ठीक है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, एक साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इधर है आपके पास tan फाई, ठीक है। उसके बाद
थीटा तो आपका 45 डिग्री है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा 1/4, tan phi इक्वल टू 1/4। ठीक है, यहाँ पर ये जो 2 था हमने यूज़ करा नहीं इसका ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये जो r/2 था ना, यहाँ पे इस 2 को हम ऊपर नहीं ले गए, तो ऊपर जाएगा ये 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो 2 है 2 से 2 कैंसिल 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2, तो phi इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 आएगा। ठीक है, tan phi इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 यानी कि सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 क्वेश्चन है, पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी इतना, एक्सेलरेशन इतना, इट्स टाइम आफ्टर 10 सेकेंड इज। तो वेलोसिटी निकालनी है, तो आपने क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पर लिखना है और उसके बाद टाइम से आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। 0.4 + 0.3, तो ये शायद वही आंसर आएगा। 3 + 4 7 साइन 7i कैप प्लस 4 + 3 7 7j कैप। तो वेलोसिटी का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको मिलेगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो यानी कि 7√2 आ जाएगा, सिंपल 7√2, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाओ। 6 वेक्टर्स हैं, ठीक है, इनको ऐसे जोड़ना है कि पता लगाना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, अब ध्यान से आप डी और ई को देखो। डी वेक्टर आपका ऊपर जा रहा है, ई वेक्टर आपका इधर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर हम इस वेक्टर को जोड़ दें, जो ये एफ वेक्टर है, तो हमारी जो कंडीशन है फुलफ़िल हो जाएगी। जो एफ वेक्टर है वो डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर के बराबर हो जाएगा, हमारी ये कंडीशन बननी चाहिए। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में आपको ये मिलेगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। एक ऑप्शन में बताता हूँ, जैसे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर यहाँ पर दिखा रखा है, तो बी वेक्टर कहाँ जा रहा है, नीचे, सी वेक्टर कहाँ जा रहा है, इधर। ठीक है, और एफ वेक्टर इधर, बी वेक्टर आपका नीचे, फिर सी वेक्टर आपका इधर। ठीक है, और एफ वेक्टर आपका यहाँ से इधर। तो देखो ये साइकिल में हो गए, सारे साइकिल में हो गए, तो इसका मतलब ये है कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर इक्वल टू 0 होगा। बट यहाँ पर दे रखा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर, तो ये गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ का क्या है, यहाँ इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज़ हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। तो अगर हमारे पास ये है, हमारे पास प्रोजेक्टाइल, तो द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट में जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, यू कॉस थीटा होती है। और ये जो स्पीड है वो हाफ है इनिशियल वेलोसिटी के, इनिशियल वेलोसिटी की हाफ है। यू से यू कट जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा हाफ, और हाफ होता है कॉस 60, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, 60 डिग्री वैल्यू। ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाओ। अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू रूल x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, द पार्टिकल फॉलोज। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालोगे तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये मिल जाएगा आपको किसकी इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन, यानी कि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाओ। 35 में पूछा है कि द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ अराउंड द पॉइंट। देखो यहाँ पर इसका टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे। ए पॉइंट में टेंजेंट का एंगल जो है इतना है, बी पॉइंट में टेंजेंट का एंगल इतना है, और सी पॉइंट में आपका टेंजेंट का एंगल सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आपका जो है टेंजेंट का एंगल क्या हो गया, कम हो गया। तो सी पॉइंट में आपका टेंजेंट का एंगल सबसे ज़्यादा है, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, सी पॉइंट में वेलोसिटी सबसे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाते हैं हम। क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज़ प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इट्स मोमेंटम विल बी। तो चेंज इन मोमेंटम हमें क्या करना है, निकालना है। और पार्टिकल मास m इज़ प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पार्टिकल लैंड्स। अच्छा, लैंड कर रहा है जब, ठीक है, तो सपोज दैट हमारा पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो v के यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे, v कॉस थीटा और ऊपर होगा v साइन थीटा। ठीक है, यानी कि आपके पास इनिशियल मोमेंटम होगा m v आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर v क्या ले सकते हैं आप, कॉमन। ठीक है, और आपको मिलेगा m v कॉस, एंगल कितना है यहाँ पे, एंगल है 45,
तो cos 45 आई कैप प्लस साइन 45, साइन है इसमें, साइन तो नहीं है ना, साइन है, ठीक है, तो साइन 45 जे कैप हो जाएगा, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम है एम वी ब्रैकेट में, यहाँ से पार्टिकल नीचे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे वाला जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, माइनस वी, यहाँ पर एंगल किस साइड होगा, एंगल यहाँ पर अगर हम इधर ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा वी कॉस थीटा माइनस का, और इधर आ जाएगा वी साइन थीटा, ठीक है। तो यानी कि एक्स एक्सिस में हो जाएगा आपके पास साइन 45 आई कैप, और उसके बाद माइनस का वी तो नहीं आएगा, कॉस 45 जे कैप आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब इससे उसको माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 2 एम वी कॉस 45 डिग्री जे कैप, ठीक है। कॉस 45 होता है 1/√2, फिर उसके बाद रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज करके आपको मिलेगा 2√2/√2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √2 एम वी हो जाएगा, ठीक है, माइनस √2 एम वी, और √2 एम वी देखो एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 में आ जाओ। ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन द XY प्लेन, इट्स कोऑर्डिनेट्स एट ए लेटर टाइम आर √3 3, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स कितने हो जा रहे हैं उसके, √3 और 3, इसका मतलब ये है आपका √3 और ये है आपका 3, आपने एंगल निकालना है, ठीक है। तो tan थीटा आप सिंपल सा tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और tan थीटा √3 होता है tan 60 पे, तो यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा, tan से tan कैंसिल, थीटा आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू √3 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपके पास मिल जाएगा ए बी साइन थीटा, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा √3, ए बी से ए बी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आपको मिल जाएगा √3 के बराबर, और इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू √3, और ये होता है 60 डिग्री पे, ठीक है, tan 60 √3 होता है, तो 60 डिग्री इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, 4 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एंगल 45 डिग्री माइनस थीटा 45 डिग्री प्लस थीटा। तो पहला एंगल कितना है आपका 45 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। फिर दूसरा एंगल कितना है आपके पास 45 डिग्री प्लस थीटा। तो अगर मैं 90 से थीटा 1 को माइनस करूँ तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 90 माइनस 45 माइनस थीटा। तो 90 से 45 माइनस होगा 45 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा 1 इज़ इक्वल्स टू थीटा 2। दिस इम्प्लाइज दैट कि दोनों की जो रेंजेस है वो सेम रहेगी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का हमने क्या निकालना है, द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल आर इन द रेशियो, उनका रेशियो क्या होगा 1:1 होगा, दोनों कट जाएंगे, R1/R2 इक्वल टू 1:1। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज़। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर, तो एंगल दोनों के बीच में होगा 90 डिग्री। ये हमने पिछले ऊपर क्वेश्चन में सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो इस बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। 2 बॉयज़ आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ए एंड बी ऑफ ए ग्राउंड वेयर ए बी इक्वल टू ए बी हमारा ए है, ए से लेकर बी तक, ठीक है। और जो बॉय है वो रनिंग स्टार्ट कर रहा है बी से, बी स्टार्ट रनिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी विथ वेलोसिटी v1। ए बी के परपेंडिकुलर वो रनिंग स्टार्ट कर रहा है, सपोज़ वो यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, v1 वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। उसके बाद है द बॉय एट ए स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली विथ वेलोसिटी v एंड कैचेज द अदर इन अ टाइम t वेयर t इज़। टी टाइम को हमें निकालना है,
ठीक है। तो ए पॉइंट से एक बच्चा वी वेलोसिटी से जाता है और उसको कैच कर लेता है, ठीक है। इसको ऐसे जाना पड़ेगा डायगनली और टाइम लग रहा है टी, ठीक है। टी टाइम बाद वो कैच कर दे रहा है, तो टी टाइम है और वेलोसिटी वी है, तो स्पीड वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हो जाएगा वी टी, ये डिस्टेंस, ठीक है। और जहाँ तक इस डिस्टेंस की बात करूँ तो इस डिस्टेंस की बात हो जाएगी तो v1 इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। और ये तो a है ही आपका। आपने अब परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर तो है ही, तो आपने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको मिल जाएगा यहाँ पे वी टी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस v1 टी का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको मिलेगा वी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर, ठीक है। तो इंटू में टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो वी स्क्वायर टी स्क्वायर यहाँ पर ये माइनस में आएगा, यहाँ पे वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर टी स्क्वायर आपने कॉमन ले लेना है, वी स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद टी स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल जाएगी ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है। तो टी की वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है। ये टाइम है और इसकी वैल्यू को हम कंपेयर यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगी शायद इसमें वैल्यू t इक्वल्स टू ए ओवर अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। ये होगी इसकी वैल्यू, ये डी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड if the stone makes 22 revolution in 44 seconds what is the magnitude and direction of acceleration of the stone। देखो एक स्टोन को बांध रखा है एक रस्सी में और उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है। उस रस्सी की लंबाई है 1 मीटर, ठीक है। r इक्वल टू है 1 मीटर, ठीक है। और एक्सेलेरेशन का फार्मूला लगाना है हमने ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो आपको ये यहाँ पर जो दे रखा है 22 रेवोल्यूशन मार रहा है वो 44 सेकंड में, तो 1 रेवोल्यूशन मारेगा वो कितने सेकंड में, 44/22 रेवोल्यूशन कितने सेकंड में, 44 सेकंड में। तो 1 रेवोल्यूशन मारेगा वो 44/22 और इनटू कर देंगे हम, एक रेवोल्यूशन में होते हैं 2 पाई रेडियन, तो यहाँ से 2 से 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, ये 2 2 जो 4 हो जाएगा, 4 पाई रेडियन पर सेकंड आपकी क्या है, ओमेगा है। ओमेगा की वैल्यू को आप यहाँ पर डाल दो, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 4 पाई का स्क्वायर इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से इंटू हो जाएगा, तो 4 4 + 16, 4 स्क्वायर पाई स्क्वायर यानी कि 16 पाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 16 पाई स्क्वायर तो यहाँ है नहीं कहीं, और आर की वैल्यू 1 मीटर है, और ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टाइम। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ गलती हुई है। यहाँ गड़बड़ क्या हुई है मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर टाइम पीरियड निकालना था हमने ना, जब आपकी 22 रेवोल्यूशन आपकी जा रही है 44 सेकंड में, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन में टाइम लगेगा 44/22 यानी कि 2 सेकंड, 2 सेकंड लगेगा, ठीक है। ये आपका टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड है कितना, 2 सेकंड, और उसके बाद आपका जो एंगल है वो कितना होगा, 22 रेवोल्यूशन है अगर, तो 22 इंटू क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो 22 इंटू 2 पाई आपको मिल जाएगा। वैसे 22 इंटू 2 पाई क्यों कर रहे हैं हम एक रेवोल्यूशन का हमें मिल गया ना टाइम पीरियड 2 सेकंड, तो एक रेवोल्यूशन में होता है 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो अगर आप ओमेगा निकालना चाहेंगे तो ओमेगा का सिंपल सा फार्मूला होता है थीटा अपॉन टाइम, और थीटा है 2 पाई और टाइम है 2 से 2 कट जाएगा, पाई आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। इस ओमेगा के पाई की वैल्यू को आपने अब डालना है यहाँ पे, 4 पाई यहाँ पर हटा देंगे, 4 पाई की वैल्यू हटा दो तो आपको मिल जाएगा कितना, पाई यहाँ पर रखेंगे, पाई का स्क्वायर मिलेगा, फिर पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड सेंटर होती है, ठीक है, टुवर्ड सेंटर। ये होगा ए ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है इफ़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ए बी वेक्टर बी क्रॉस ए डॉट ए वेक्टर इज़ इक्वल टू। देखो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, अगर मैं बताऊँ आपको, बी वेक्टर सपोज़ यहाँ पर है और ए वेक्टर सपोज़ यहाँ पर है, तो बी क्रॉस ए इधर होगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इधर होगा, ठीक है। और आपको
किसके साथ एंगल किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराना है आपको, डॉट प्रोडक्ट कराना है ए वेक्टर के साथ। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आपका ए वेक्टर के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आपका आएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मॉड, फिर ए वेक्टर का मॉड cos 90 हो जाएगा 0, ठीक है, cos 90 हो जाएगा 0, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 0 इसकी वैल्यू होगी, तो 0 इसका डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इफ़ अ वेक्टर दिस इज़ परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर देन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़। आपने इसका डॉट प्रोडक्ट कराना है इसके साथ, यानी कि 2 × 4 8 हो जाएगा, 3 × -4 -12 हो जाएगा, 8 × अल्फ़ा 8 अल्फ़ा हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर है क्योंकि 8 - 12 हो जाएगा -4 + 8 अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, तो 8 अल्फ़ा इक्वल्स टू 4 हो जाएगा और अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा 4/8 यानी कि 1/2, ठीक है, 1/2 है आपका ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपको मिलेगा ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी √3 ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए बी से ए बी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। साइन अपॉन कॉस आपका tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू √3 और यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। बट हमें क्या करना है, हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यही आपका क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे, क्योंकि देखो फार्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आपका होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये फार्मूला लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे आपको मिल जाएगा a² + b² + 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पर लग जाएगा √ क्योंकि हमें निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और cos थीटा हमें निकालना है, थीटा 60 डिग्री है, तो cos 60 की वैल्यू निकाल दो, आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाएगा आपके पास a² + b² + 2ab cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री होता है हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a² + b² + ab की पावर हाफ हो जाएगी, ये हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 क्वेश्चन है, द वेक्टर सम ऑफ 2 फोर्सेज इज़ परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंसेस, इन दैट केस द फोर्सेज आर वेक्टर सम ऑफ 2 फोर्सेज इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर डिफरेंसेस, ठीक है, वेक्टर डिफरेंसेस, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ 0 आएगा, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं ये दोनों, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा a² - b² इक्वल टू 0, यानी कि a² इक्वल टू b², तो दोनों का अंडर रूट लोगे तो आपको मिल जाएगा a इक्वल टू b, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो हम यह लिखेंगे इन दैट केसेस द फोर्सेज आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ओके ना। 46 हो गया। 47 पे आ जाओ। अ पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20/π मीटर, ठीक है। रेडियस कितना है 20/π मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, विद अ कांस्टेंट क्वाड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ 80 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी दे रखी है 80 मीटर पर सेकेंड। और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, एट द एंड ऑफ द सेकेंड रेवोल्यूशन आफ्टर मोशन हैज़ बिगन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज़। सेकेंड रेवोल्यूशन के बाद, सेकेंड रेवोल्यूशन 2 रेवोल्यूशन मीन्स, तो थीटा हो जाएगा 2 × 2π। एक रेवोल्यूशन में 2π होता है, तो 4π रेडियन आपको थीटा मिल गया, ठीक है। और v इक्वल्स टू होता है r ओमेगा, ठीक है। ये फार्मूला है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसमें इफ़ द वेलोसिटी दिस द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज़, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का सिंपल सा फार्मूला होता है हमारा v²/r। v की वैल्यू r ओमेगा है, तो ω² r से यहाँ कट जाएगा, ω² r हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये भी नहीं करना आपने तो v²/r है, और ओमेगा की वैल्यू v/r थी, तो अगर दोबारा से करेंगे तो फिर ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थीटा रख सकते हैं, थीटा/टाइम। टाइम है हमारे पास, टाइम भी नहीं है, रेडियस है हमारे पास, ठीक है। v है हमारा, v भी है, ठीक है।
तो इसमें हमें थीटा का यूज़ करना पड़ेगा। थीटा आ नहीं रहा है इस फार्मूले में, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हमें वो लगानी पड़ेगी इसमें, कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा थीटा, ये लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ओमेगा नॉट तो ज़ीरो रहेगा क्योंकि बॉडी जो है रेस्ट में रहेगी पहले, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा थीटा हो जाएगा। ठीक है, और 2 अल्फ़ा थीटा को भी खोलेंगे आप तो फार्मूला क्या होता है, एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू आर अल्फ़ा, अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, आर बाय ए हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा ए बाय आर हो जाएगा। ठीक है, ए बाय आर हो जाएगा थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2a थीटा बाय आर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है ए निकालना है, तो ए का फार्मूला क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 थीटा। ठीक है, अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने देखी थी v अपॉन आर होती है, तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर आर है, आर से स्क्वायर कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2r थीटा, ये मिल जाएगा। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है आपके पास इधर 80 मीटर पर सेकेंड, तो 80 का स्क्वायर और नीचे है 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है आपके पास 20 बाय पाई, और एंगल कितना है 4 पाई, पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और 4 2 जा 8, और यहाँ पर 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलेरेशन आएगा। ठीक है, 40 आना चाहिए, एक जीरो रहेगा यहाँ पे, 20 आएगा। ठीक है, 4 20 जा एक ज़ीरो रहेगा, 40 आएगा इसका आंसर, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक 40 पाई भी है, उसको मत टिक कर देना, ए ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाओ। अ पार्टिकल ए इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट एंड अनदर पार्टिकल बी इज़ प्रोजेक्टेड इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सेम हाइट, देन करेक्ट स्टेटमेंट इज़। अगर देखो एक बॉडी को हम ऐसे फेंक रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एक बॉडी को हम ऐसे फेंक रहे हैं नीचे, ठीक है, ड्रॉप किया है, तो दोनों में जो दोनों पार्टिकल होंगे जो एक साथ नीचे आएंगे। ठीक है, बोथ पार्टिकल्स विल रीच एट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। ठीक है ना, क्योंकि जो हाइट होती है, जो टाइम होता है, उसका फार्मूला होता है कुछ हाफ GT स्क्वायर इक्वल टू h होता है, तो टाइम का फार्मूला हो रहा है 2h/g। तो जो टाइम है वो आपका स्पीड पे डिपेंड करती नहीं है, टाइम ऑफ फॉल जो डिपेंड करती है हाइट पे डिपेंड करती है और जी पे डिपेंड करती है। अगर प्लैनेट चेंज होता है तो टाइम में फ़र्क आएगा, या हाइट चेंज होती है जिस हाइट से उसको फेंका गया है, तब आपका टाइम में फ़र्क आ सकता है। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 49 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg, मास है 3 kg। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें, फोर्स वेक्टर इक्वल टू 6t स्क्वायर, फोर्स वेक्टर दे रखा है आपको 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप, 4t जे कैप। ठीक है, इज़ अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड इज़। तो फोर्स इक्वल टू देखो सिंपल सा मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होगा फोर्स वेक्टर अपॉन मास। ठीक है, फोर्स वेक्टर को आपने मास 3 से डिवाइड कर देना है, तो आपको मिल जाएगा 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 2, यहाँ पर 4 को आपने 3 से डिवाइड करना है तो 4/3 आएगा। ठीक है, 4/3, क्योंकि 4 तो डिवाइड होगा नहीं 3 से। ठीक है, मास 3 है ना आपका, अगर मास अगर 4 होता तब तो डिवाइड हो सकता था, 4/3t हो जाएगा। ये आपका एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को आप कन्वर्ट कर देंगे dv/dt में, और dv की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको मिल जाएगी 2t स्क्वायर dt आई कैप, ठीक है, प्लस 4/3t dt जे कैप। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन कर देना है आपने, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2t³/3। ठीक है, और आपने यहाँ पर लिमिट्स रखनी है 0 से 3 तक, 3 सेकंड में पूछ रहा है ना वो, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको v मिल जाएगा 0 से 3 आई कैप हो जाएगा, प्लस 4/3 कॉमन आ जाएगा, t²/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 से 3 लिमिट्स जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 0 से 3 लिमिट रखनी है, तो वेलोसिटी आपको मिल जाएगी 2 × 3³ आई कैप प्लस 4/3 3² 2 कैप। ठीक है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से एक पावर कट जाएगी इसकी, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 आई कैप। ठीक है, 2
और यहाँ से 3 से स्क्वायर कट जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 6 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप, 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 50 है आपके पास, इफ़ ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर इक्वल्स टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर देन एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी। एंगल कितना होगा ए और बी के बीच में। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करते हैं अभी। ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर का मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और हमें दे रखा है ये जो है आपका ए वैक्टर का मॉड प्लस बी वैक्टर का मॉड के बराबर है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे। और इसका स्क्वायर करेंगे जब हम, तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे ए मॉड का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा राइट साइड में आपके पास। यहाँ से आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ना कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 2ab इक्वल्स टू 2ab cos थीटा। 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, 1 मिल जाएगा आपको cos थीटा के बराबर, और थीटा इक्वल टू है 0 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री इसका आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपके पास 51, 2 पार्टिकल्स हैविंग मास m और छोटा m आर मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस कैपिटल R स्मॉल r, इफ़ देयर टाइम पीरियड आर सेम देन द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी। टाइम पीरियड अगर सेम है तो रेशियो उनका 1 होगा। ठीक है, क्योंकि ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 करोगे तो आपको मिलेगा 2π/t1 इंटू 2π/t2। ठीक है, टाइम पीरियड तो सेम है तो कट जाएंगे, तो 1 मिलेगा आपको आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 52 क्वेश्चन है, विड्थ ऑफ द रिवर इज़ 1 किलोमीटर। जो रिवर की विड्थ है वो आपकी 1 किलोमीटर है। ठीक है, विड्थ कितनी है, 1 किलोमीटर। द वेलोसिटी ऑफ बोट इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम 15 मिनट। ठीक है, द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट में उसने कवर कर दिया शॉर्टेस्ट टाइम, यानी कि जो बोट है वो आपकी ऐसे गई इधर को। ठीक है, और उसके बाद ये है रिवर, तो यहाँ से आप उसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा इधर, ये है शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो देन द वेलोसिटी ऑफ द रिवर स्ट्रीम इज़, रिवर की स्ट्रीम की वेलोसिटी निकालनी है, और विड्थ है आपकी 1 किलोमीटर। ठीक है, विड्थ है 1 किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ बोट, बोट की वेलोसिटी है 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर, और द बोट कवर्ड विद दिस टाइम दे रखा। देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम इज़, रिवर की वेलोसिटी हमें निकालनी है। ये है रिवर की वेलोसिटी, ये है बोट की वेलोसिटी, और यहाँ पर हम जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस तो आपका 1 किलोमीटर है और टाइम है आपका 15 मिनट। टाइम को आप 15 मिनट को ना आवर में चेंज कर दो 60 से डिवाइड करके, तो आपको मिल जाएगा 1/4 आवर। तो 1/4 आवर, और यहाँ से 4 पर चल जाएगा, आपको मिल जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यानी कि आपके पास एक ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल में आपके पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर ये है ऐसा, ये है V, ये है V बोट, और V है V रिवर, ये है आपका V फाइनल, और ये है V रिवर। ठीक है, ऐसे। तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको मिलेगा VB स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। ठीक है, और V स्क्वायर आपका अभी निकला था 4 निकला था, शायद 4 निकला था। ठीक है, V की वैल्यू है 4 का स्क्वायर प्लस रिवर की स्पीड, रिवर की स्पीड कितनी है देखनी पड़ेगी, वो निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, और बोट की स्पीड आप देख लेंगे यहाँ से कितनी, 5 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। V रिवर आपको निकालना है। ठीक है, तो रिवर की स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 25 में 16 माइनस करना पड़ेगा, जो कि 9 होगा। ठीक है, तो V रिवर इक्वल टू होगा √9, जो कि होगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो रिवर की स्पीड आ चुकी है 3 किलोमीटर पर आवर। ए ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर। 53 क्वेश्चन में आ जाओ, 2 प्रोजेक्टाइल्स ऑफ सेम मास एंड विथ सेम वेलोसिटी आर थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन विच विल रिमेन सेम। देखो, एक एंगल अगर 60 डिग्री है और उसको तुम 90 से माइनस करो, 90 - 60 आपको मिलेगा 30। तो इन दोनों एंगल पे रेंज सेम होती है दोनों की। ठीक है, रेंज सेम होती है थीटा पे, और 90 - थीटा पे रेंज सेम होती है। ठीक है, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होंगी, सेम होगी 60 डिग्री पे और 30 डिग्री पे।
क्वेश्चन नंबर 54 है, अ मैन इज स्लिपिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन एंड अ बैग फॉल्स डाउन फ्रॉम द सेम हाइट, देन द वेलोसिटी ऑफ बोथ इज़ रिलेटेड। कैसे रिलेट करेंगे? एक मैन है जो स्लिप हो गया ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन एंड अ बैग फॉल्स डाउन फ्रॉम द हाइट, देन द वेलोसिटी ऑफ बोथ इज़ रिलेटेड टू। एक इंसान है वो यहाँ पर स्लिप हो गया, ठीक है, और उसका बैग यहाँ से गिर गया यहाँ पे, तो जो दोनों की वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, ठीक है, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है। यहाँ पे ग्रेविटी लग रहा है, यहाँ पर भी ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है, और ग्रेविटी आपका मास पे डिपेंड करता नहीं है, अर्थ के मास पे डिपेंड करता है वो, ठीक है, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता। तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 55 है, अ 500 kg कार टेक्स अ राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर विथ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज़। एक 500 kg का मास है, 500 kg मास है आपके पास, कार है, टेक्स अ राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर, रेडियस भी दे रखा है आपको 50 मीटर, ठीक है, और वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 2 जा 2 5 जा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो फोर्स आपकी सेंटीमीटर फोर्स होगी mv²/r। m की वैल्यू है 500, v की वैल्यू है आपकी कितनी? 10 का स्क्वायर अपॉन r है आपका 50। तो 50 10 से डिवाइड हो जाएगा ना, 15 × 10 500, 10 × 10 स्क्वायर 1000 न्यूटन आपका आंसर होगा। 1000 न्यूटन आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, अ पर्सन एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ स्ट्रीम इज स्विमिंग विथ अ स्पीड 0.5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम इज़। स्पीड कितनी होगी स्ट्रीम में, ठीक है। तो सपोज़ आपका ये रिवर इस तरफ फ्लो हो रही है इधर, ठीक है, और जो इंसान है वो आपका 120 डिग्री एंगल पे क्या कर रहा है? जा रहा है। ये बोट की स्पीड है, ठीक है, बोट है, पर्सन है, स्विमिंग कर रहा है, तो ये वी लिख दो इसको, ये रिवर की स्पीड है, ठीक है। तो आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो यहाँ बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये एंगल ये 90 होगा, वैसे 120 में से 90 माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा 30, ठीक है, 30 डिग्री। और ये रिवर की स्पीड है और ये फाइनल स्पीड होगी। मतलब आपका ट्रायंगल कुछ इस तरह से बन गया। ये रिवर, ये पर्सन की स्पीड है, ये रिवर की, ये फाइनल स्पीड है, और ये रिवर की स्पीड है, ठीक है, और 90 डिग्री है ये। और एंगल भी आपको पता चल गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक चीज़ निकाल सकते हैं। हमें दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्विमिंग किसी पर्सन की, ये है 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, और ये एंगल है 30, ठीक है। तो आपने क्या करना है, v या vr निकाल दो, एक चीज़ निकाल दो। तो sin 30 में यूज़ कर रहा हूँ, sin 30 इक्वल्स टू होगा आपका परपेंडिकुलर क्या है आपका वी आर अपॉन वी हो जाएगा। वी 0.5 है, तो sin 30 आपका होगा 1/2 और 0.5 भी 1/2 है, तो वी आर आपको निकालना है। तो वी आर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4, जो कि होगा 0.42 0.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ वाटर निकल गई बस 0.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये होगा आपका ए ऑप्शन। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। 2 रेसिंग कार्स ऑफ masses m1 m2 are moving in a circle of radii r1 r2. Their speeds are such that each makes a complete circle in the same time t. The ratio of angular speeds of the first to the second car is। दोनों का जो टाइम पीरियड है ना, एक सर्कल वो टाइम टी पे ही मार रहा है, तो उनके रेशियो जो एंगुलर स्पीड का आएगा वो 1:1 आएगा। ये अभी किया हमने पहले भी, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, if the unit vector is represented by 0.5 I cap this then the value of c is। जो भी यूनिट वेक्टर होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड आपका 1 होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। और मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? 0.5 का स्क्वायर करना है प्लस 0.8 का स्क्वायर करना है प्लस c का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 0.5 का स्क्वायर होगा आपके पास 0.25, 0.8 का 0.64 प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। 0.25 यहाँ पर आपके पास, इसको प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे?
कितना मिलेगा, 5 4 9 हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ कितना मिलेगा, 6 2 8 0.89 हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट है। अब दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो तो आपको मिल जाएगा 1, यहाँ पर आएगा सी स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 0.89। ठीक है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 माइनस 0.89 और सी स्क्वायर की वैल्यू माइनस करके आपको मिल जाएगी यहाँ पे 0.11। तो सी की वैल्यू हो जाएगी इसका मतलब अंडर रूट 0.11। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 है आपके पास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी इफ़ आर वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप एंड दिस। लीनियर वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो लीनियर वेलोसिटी का सिंपल सा फार्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर के आपके पास कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे x है 3 फिर -4 फिर 1। ठीक है, तो आपने डिटरमिनेंट की मदद से इसको करना है सॉल्व। i कैप है फिर j कैप फिर k कैप और आर वेक्टर के नंबर्स रखने हैं 3 -4 1 3 -4 1 और उसके बाद ओमेगा वेक्टर के आपने वैल्यू रखनी है 5 6 प्लस 6 5 6 प्लस 6। ठीक है, उसके बाद आपने डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट लगा देना है। यहाँ पे आई कैप के आपने रो कॉलम छुपा देने हैं तो आपको नंबर मिलेंगे 4 -4 1 -6 6। उसके बाद माइनस जे कैप के साथ आपको नंबर मिलेंगे 3 1 5 6 3 1 5 6 और उसके बाद के कैप के साथ आपको नंबर मिलेंगे 3 -4 5 -6। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फिर सिंपल सा आप सॉल्व कर देना है तो आपको मिल जाएगा -24 प्लस 6 आई कैप माइनस जे कैप के साथ आपको मिलेगा 18 -5। ठीक है, फिर के कैप के साथ आपको मिलेगा -18 प्लस 20। ठीक है, ऐसा मिल जाएगा आपको। तो 24 में से आप 6 काटोगे तो आपको मिल जाएगा 18 माइनस 18 आई कैप। ठीक है, 18 में से 5 जाएगा आपको मिल जाएगा यहाँ पर 13 जे कैप। उसके बाद 20 में से 18 काटोगे तो आपको मिल जाएगा 2 के कैप। ठीक है, ये हो जाएगा 18 13 2। ठीक है, 18 13 2 माइनस 18 13 2 यहाँ पे बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, और बाकी माइनस साइन में फ़र्क इसलिए आया है यहाँ पे, जैसे मेरा माइनस आया यहाँ पे तो यहाँ पर प्लस है। ठीक है, वो प्लस इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो फार्मूला यूज़ करा होगा वी वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर यूज़ करा होगा। बट नंबर आप देखेंगे, नंबर से आप अंदाज़ा लगा देंगे 18 13 2। ठीक है, 18 13 2। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका बी ही मैच कर रहा है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। माइनस प्लस अगर आप ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लगाएंगे तो आपको पहले 2 डिजिट प्लस में मिलेंगे, तीसरा मिलेगा आपको माइनस में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बस। फिर अगला क्वेश्चन है आपके पास, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ रिजिड रॉड ए बी। द रॉड स्लाइड्स along perpendicular rails as shown here. The velocity of A to the left is 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन एंगल अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर 2 पार्टिकल रॉड से कनेक्ट हो रखे हैं, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है। वो कह रहा है कि जो ये वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो है आपका कितना वेलोसिटी है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है वेलोसिटी इन वाई एक्सिस और यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है आपको। ठीक है, 60 डिग्री आपको दे रखा है, तो आपने यूज़ करना है यहाँ पर tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है, यानी कि वी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा √3 वी एक्स। ठीक है, वी वाई इक्वल टू √3 की वैल्यू होती है 1.73 इंटू वी एक्स आपका 10, तो वी वाई इक्वल टू हो जाएगा 17.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वी वाई की वैल्यू कितनी होगी 17.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। 61 क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास 0.25 kg अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1.96 मीटर। मास कितना दे रखा है हमें, मास दे रखा है हमें 0.25 kg। ठीक है, और लेंथ कितनी दे रखी है 1.96 मीटर। ठीक है, इज़ मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, द स्ट्रिंग विल ब्रेक इफ़ द टेंशन इज़ मोर देन 25 न्यूटन। जो फोर्स है वो कितनी होनी चाहिए 25 न्यूटन होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। फोर्स का आपने फॉर्मूला लगाना है mv²/r, ये अगर 25 आ जाएगा। ठीक है, मास की वैल्यू है 0.25, v² आपका ऐसी रहेगा, और लेंथ जो लेंथ है उसकी स्ट्रिंग की वही आपका रेडियस की तरह काम करेगा, तो 1.96 आ जाएगा इक्वल टू यहाँ 25 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे,
तो 25/190, 25 से 25 भी कट जाएगा तो वी स्क्वायर इक्वल टू आएगा 196, तो वी की वैल्यू आएगी √196, और √196 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वी की वैल्यू हो जाएगी 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी को, डिस्टेंस तो नहीं है वेक्टर क्वांटिटी, हीट नहीं है, एनर्जी नहीं है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम है आपका। ठीक है, उसके बाद है 63, अ बॉडी इज़ विल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना है भाई, 20 सेंटीमीटर है। ओके, उसके बाद क्या रखा है, इट हैज़ एन एंगुलर स्पीड ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 10 रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद क्या दे रखा है, व्हाट इज़ इट्स लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ। लीनियर वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, आर ओमेगा, और 20 सेंटीमीटर को आपने 100 से डिवाइड करना है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ओमेगा 10 है, तो यहाँ से 0 0 कट गए, 0 0 कट गए, 2 आ गया आंसर, 2 मीटर पर सेकेंड आ गया आपके पास। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड, डी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद है 64 क्वेश्चन, द पोजिशन वैक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज़ आर वैक्टर इक्वल टू दिस, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़। तो आर वैक्टर दोबारा से हम देखते हैं, यहाँ पे आर वैक्टर आपके पास है ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी वेक्टर आप निकालेंगे तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ए साइन ओमेगा टी आ जाएगा आई कैप, साइन का हो जाएगा कॉस, प्लस ए कॉस ओमेगा टी जे कैप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्लोप आपके पास आएगा, स्लोप m1 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी अपॉन ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो tan ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्लोप आप निकालेंगे तो m2 स्लोप निकालेंगे तो ए कॉस ओमेगा टी अपॉन माइनस ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो आपको मिलेगा -1 अपॉन tan ओमेगा टी। तो m1 और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना जब आप m1 और m2 को, तो आपको -1 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो r वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये एक थ्योरम होती है कि दोनों का स्लोप अगर मल्टीप्लाई करके -1 दे रहा है तो इसका मतलब है दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो इसका एक आंसर होगा कि परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, वी वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, दैट इज़ आवर आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 65 है, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशन पर मिनट इज़। ठीक है, तो 120 रेवोल्यूशन पर मिनट है आपके पास। ठीक है, तो एंगुलर स्पीड निकालनी है, तो एंगुलर स्पीड होता है थीटा अपॉन टाइम। थीटा कैसे निकलेगा, 120 इंटू 2 पाई। एक रेवोल्यूशन में कितना होता है, 2 पाई रेडियन, और मिनट, एक मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड, तो 62 जा 2 2 जा 4 पाई रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 है आपके पास, एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स ए वैक्टर दिस बी वैक्टर इक्वल टू दिस विल बी। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, देखो 3 से 3 मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 से 4 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 16 आ जाएगा, 5 से 5 मल्टीप्लाई करोगे तो -25 आ जाएगा। यानी कि आपके पास ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर आपके पास 0 आ रहा है। 9 + 16 25, 25 से 25 गया 0 आ जाएगा। तो अगर ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर 0 आता है तो इसका मतलब ए वैक्टर जो है बी वैक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो तब तक। अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, अ बोट इज़ सेंट अक्रॉस अ रिवर विथ अ वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर इफ़ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट इज़ 10 किलोमीटर पर आवर। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है और रिवर की वेलोसिटी आपकी 8। ठीक है, रिवर की वेलोसिटी कितनी है, 8। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी 10 हो गई है, यानी स्पीड वेलोसिटी जो है बढ़ गई है। और बढ़ती कब है वेलोसिटी, जब आपका जो वेलोसिटी है आपके पास, जो मेन वेलोसिटी है मैन की, इंसान की, वो सीधी है और रिवर की वेलोसिटी इधर है। ठीक है, तो टोटल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर होगा। ठीक है, और रिवर की वेलोसिटी है 8 और रिजल्टेंट वेलोसिटी है 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर, यहाँ पर 8 का स्क्वायर होगा प्लस वी इंसान की स्क्वायर या इंसान की स्पीड। ठीक है, तो जो इंसान की स्पीड है या बोट है यहाँ पे, तो बोट की स्पीड अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकलेगी, 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर यानी कि 100 - 64
36, ठीक है। बोट की स्पीड निकालनी है अगर, तो अंडर रूट लेना है 36 का, तो 6 आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 6 किलोमीटर पर आवर यानी कि बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 है, इफ़ अ बॉडी ए ऑफ मास m is thrown with velocity v at an angle of 30 degree to the horizontal and another body b of same mass is thrown 60 degree, the ratio of horizontal range of a to b is। देखो मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई बॉडी 30 डिग्री में फॉल कर रही है, उसके बाद 60 में फॉल कर रही है, 30 को आप 90 से माइनस कर दो, 90 माइनस 30 आपको मिल जाएगा 60, ठीक है। तो 60 में यानी कि थीटा और 90 माइनस थीटा में अगर कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल हम उसको फेंकते हैं तो उनके जो रेंज होती है वो सेम होती है, तो उनका रेशियो सेम आएगा, 1:1 आएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर है 69, ए वेक्टर इंटू 0 विल बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 नहीं आएगा, 0 वेक्टर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 70 क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फ़ैन हैज़ ब्लेड्स ऑफ लेंथ इतना 30 सेंटीमीटर, जो इसकी लेंथ है ब्लेड की वो रेडियस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर जो है ना, इसको 100 से डिवाइड कर देना ताकि ये मीटर में हो जाए, 3 × 10⁻⁻1 यानी कि आप 3/10 भी ले सकते हैं, 3/10 मीटर, ठीक है। उसके बाद दे रखा है मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इफ़ द फैन इज़ रोटेटिंग एट 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, जो रोटेशन है वो कितनी है, 120 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन और नीचे है 60 सेकंड आएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना, 62 जा 2 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड हो गया ओमेगा। द एक्सेलेरेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द दिस, तो एक्सेलेरेशन निकालना है, तो एक्सेलेरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है ω²r, ठीक है। तो 4 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर नहीं सॉरी आर ऐसी है सिंपली, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 और पाई का स्क्वायर 9.8 वैल्यू आती है इसकी, 3/10 से क्या करना है आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 16 से 9.8 को मल्टीप्लाई कर दो आप, 16 इंटू 9.8, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 156.8, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से तो आपको मिल जाएगा 470.4 और नीचे 10 भी है यानी कि 47.04 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्या निकालना था हमें, एक्सेलेरेशन, अच्छा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर 47.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 है, द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेरेन इज़ 16 किलोमीटर, जो मैक्सिमम रेंज है आपके पास वो कितनी है, 16 किलोमीटर यानी कि 16,000 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, इफ़ जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मजल वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला होता है सिंपली u²/g, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा u²/g की वैल्यू 10 है और 16,000 यहाँ पर रहेगा इस, तो u² इक्वल्स टू आ जाएगा 16,000 इंटू 0 आ जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी 16 का √4 हो जाएगा, 4 जीरो के आपके 2 जीरो हो जाएंगे, 400 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर सेकंड इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 में आ जाओ, अ बस इज़ मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड टूवर्ड्स नॉर्थ विथ यूनिफॉर्म स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नॉर्थ में जा रही है एक बस जो है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 आई कैप 50 जे कैप मान लो उसको, ठीक है, वाई एक्सिस में जा रहा है ना। फिर क्या है कि देन इट टर्न्स लेफ़्ट थ्रू 90 डिग्री लेफ़्ट टर्न हो गया उसका यहाँ पे, ठीक है। इफ़ द स्पीड रिमेन्स अनचेंज आफ्टर टर्निंग द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द बस इन द टर्निंग प्रोसेस इज़, अच्छा तो अब उसकी स्पीड हो चुकी है 50 आई कैप, ठीक है। तो इंक्रीज़ इन स्पीड कितना होगा, तो इंक्रीज़ इन स्पीड आप निकालेंगे तो फाइनल से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इनिशियल और इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे आप, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल देंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 50 का स्क्वायर, ये क्या है 50 किलोमीटर पर आवर ना, 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा यहाँ 5 25 2500 प्लस 2500 का अंडर रूट यानी कि 50, फिर उसके बाद 2 जीरो और, ठीक है, 2 जीरो का तो आपका 100 बाहर आ गया, 10 बाहर आ गया और 50 का अंडर रूट करना है, ठीक है। 50 का अंडर रूट कर दो आपको आंसर मिल जाएगा जल्दी से ही, तो 50 का अंडर रूट आपको मिल जाएगा 7.07, तो इंटू कर दोगे तो आपको 10 इंटू कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 70.7 किलोमीटर पर आवर, और जो इसकी डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी आपकी नॉर्थ
क्या रहेगी, यहाँ से इधर जा रहा है ना, इंक्रीज इन स्पीड क्या रहेगी इसमें बताओ, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर रहेगी। ठीक है, तो आपके पास है साउथ वेस्ट भी है, नॉर्थ वेस्ट भी है। ठीक है, 70.7 आपके पास ए ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो कौन सा होगा इसमें, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, हाँ साउथ वेस्ट लग रहा है मुझे तो। और क्या है यहाँ पे, यहाँ पर है 70%, नॉर्थ वेस्ट दिख रहा है। नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा, साउथ वेस्ट होगा, क्योंकि इसको देखो ये -50 आई कैप है, और यहाँ पर भी आप हमें लेनी पड़ेगी एक नेगेटिव वेलोसिटी, तभी तो ये प्लस होगा। ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में ना, 50 जे कैप का भी नेगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, 50 आई कैप, ये भी नेगेटिव, तब इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, 70.7 किलोमीटर पर आवर साउथ वेस्ट हो जाएगा, 70.7 किलोमीटर पर आवर साउथ वेस्ट। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट। फिर उसके बाद 73 है आपके पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर दिस यूनिट्स यूनिट वेक्टर। इफ़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस इक्वल टू सी वेक्टर, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस एंड बी वेक्टर इज़। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो इनका स्क्वायर प्लस करके आपको क्या मिल रहा है, 25 मिल रहा है। यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर। इसका मतलब ए और बी में क्या होगा, यहाँ पर सी इधर आएगा, यहाँ ए है या बी, तो इनके बीच में 90 डिग्री होगा। ठीक है, ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि π/2। ठीक है, π/2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 74, लास्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज़ गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन है वो ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अ पैरट फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। एक पैरट है वो 5 मीटर पर सेकेंड जा रहा है आपका नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। द टाइम टेकन बाय पैरट टू क्रॉस द ट्रेन इज़। जो ट्रेन है वो 150 मीटर लंबी है। कितनी है, 150 मीटर लंबी। ठीक है, तो आपने सिंपली फार्मूला लगाना है। देखो पैरट कितने टाइम पे क्रॉस करेगी उसको। ठीक है, तो पैरट की जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड ऑफ पैरट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इक्वल्स टू 5 + 10 हो जाएगी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पैरट की स्पीड हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डिस्टेंस है आपका कितना, 150 मीटर। ठीक है, तो आपने टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपका 150 मीटर और स्पीड है आपकी 15, तो 15 से 150 कट जाएगा, 10 सेकंड इसका आंसर आएगा। ठीक है, 10 सेकंड, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इसी तरीके से हम हर चैप्टर के 11th-12th क्लास के नीट के PYQs करते रहेंगे 1988 से 2024 तक के। और 2025 का तो नीट के जो पेपर हुआ था उसमें फिज़िक्स के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही अलग आए थे, नए आए थे। लेकिन अगली बार जो है 2026 में आसान पेपर आएगा, मुझे आशा है इस चीज़ की। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।